आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है दो सदिशों के परिमाण क्रमशः 2 तथा 3 है। यदि इनका परिणामी 1 हो तो उनका सदिश गुणनफल होगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 तथा ऑप्शन डी है 0। तो हमें दो सदिश दिया गया है जिनका परिमाण दिया गया है क्रमशः 2 और 3, ठीक है, तथा इनका जो परिणामी सदिश का जो परिमाण है वह दिया गया है 1, ठीक है। तो मान लिया जाए पहला सदिश ए है, ठीक है। तो इसका जो हमें परिमाण दिया गया है सदिश ए का परिमाण, ठीक है, यह कितना दिया गया है, यह दिया गया है 2, ठीक है। और मान लेते हैं दूसरा सदिश है हमारा बी तथा इसका जो परिमाण है, ठीक है, सदिश बी का, यह हमें दिया गया है कितना, 3, ठीक है। तथा इन दोनों का जो परिणामी सदिश है उसको मान लेते हैं आर, ठीक है। तो हमें परिणामी सदिश का जो परिमाण दिया गया है कितना दिया गया है, यह दिया गया है 1, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दो सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है वो होता है आर बराबर क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, ये होता है 2ab कॉस थीटा, ठीक है। जहां थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का कोण, ठीक है। मान ली जाए यहां से यह है सदिश ए, ठीक है, और यह है सदिश बी और इनका जो परिणामी सदिश, ठीक है। तो यह क्या होता है, यह है परिणामी सदिश आर, यह है सदिश ए, ठीक है, यह है सदिश बी, ठीक है। तथा इनके बीच का जो कोण है वह है थीटा। तो यहाँ क्या होता है, जो थीटा होता है यह सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें आर का वैल्यू दिया गया है कितना, 1, तो यहाँ से 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 9 कितना हो गया, ये हो गया 13, ठीक है। तो हो जाएगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इक्वल टू हो जाएगा 12 कॉस थीटा। तो यहाँ से 12 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा -12, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा -12/12 इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। और हम जानते हैं कि cos कितने का वैल्यू -1 होता है, cos 180 अंश का वैल्यू कितना होता है, ये होता है -1, ठीक है। तो यहां से cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ से cos क्या हो गया, कट गया। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा इक्वल टू ये आ गया 180 अंश, ठीक है। तथा हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि सदिश ए और सदिश बी का हमें क्या पूछा गया है, सदिश गुणनफल, ठीक है। तो इन दोनों का जो सदिश गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, सदिश गुणनफल यानी कि सदिश ए क्रॉस सदिश बी, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है सदिश ए का परिमाण इंटू क्या होता है, सदिश बी का परिमाण इंटू ये होता है साइन थीटा इंटू ये होता है एन कैप, ठीक है। तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है, थीटा का वैल्यू प्राप्त हुआ है 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ से सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर कितना हो जाएगा, यह सदिश ए का परिमाण दिया गया है कितना, यह दिया गया है 2, उसी प्रकार सदिश बी का परिमाण दिया गया है 3, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू कितना है 180 अंश, तो हो जाएगा 180 अंश और ये हो जाएगा एन कैप, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन 180 अंश का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये होता है 0, ठीक है। तो यहाँ से साइन 180 अंश का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हमारा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सदिश ए क्रॉस सदिश बी यानी कि सदिश ए और सदिश बी का जो सदिश गुणनफल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।